हालचाल। स्वागत है आपका एग्जाम वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, वो हमने लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो वो कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी में है यकृत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण वक्र करता है, जो किडनी कहते हैं। ऑप्शन सी, वक्र जिसे किडनी कहते हैं वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन बी, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि यानी कि हड्डी कौन सा है? सबसे छोटा हड्डी ये स्टेपीज का है, जी कान का हड्डी कहते हैं। स्टेपीज जिसे कान की हड्डी कहा जाता है, वो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी है, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जांघ की हड्डी, फीमर जांघ की हड्डी में मौजूद होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों का रेटिना किससे बना होता है? मनुष्य की आंखों का रेटिना ये रोड और कोन कोशिकाएं से बना होता है। ऑप्शन सी, रोड और कोन कोशिकाओं से मनुष्य की आंखों का रेटिना बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बच्चे का विकास किस भाग में होता है? तो ये गर्भाशय में होता है। ऑप्शन सी, बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। सी, खाना खाते ही मनुष्य शरीर में मुख से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक ग्रंथियां ये त्वचा में पाई जाती है। ऑप्शन ए, मनुष्य शरीर में सबसे अधिक ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व मुख्यतः पाया जाता है? तो दांतों और हड्डियों में ये कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन बी, कैल्शियम दांतों और हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किस ग्रंथि की खराबी से होता है? मधुमेह ये अग्नाशय ग्रंथि की कमी खराबी के कारण होता है। ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मधुमेह अग्नाशय ग्रंथि की खराबी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई कोशिका है। बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है मानव शरीर की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, कोशिका मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई होता है। आगे चलते हैं, रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में मदद करता है? थक्के बनाने में प्लेटलेट मदद करता है। ऑप्शन सी, रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट मदद करता है। और विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के, रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है। और वो थक्का बनाने में घटक जो प्लेटलेट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः अगर पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अप्रोक्स में आपको 37 डिग्री सेल्सियस ही दिया रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को हृदय का रक्षक कहा जाता है? हृदय का रक्षक ये प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन डी, प्लीहा को हृदय का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी, एड्स वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है,
टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, टीबी फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी रोग से फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत धूप है। धूप से हम विटामिन डी की प्राप्ति करते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत धूप है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? तो प्लाज्मा जो है वो रक्त का द्रव्य भाग है। प्लाज्मा द्रव्य अवस्था में होता है हमारे शरीर में। तो प्लाज्मा जो रक्त का वो द्रव्य भाग है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्य भाग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में किस भाग से देखने की क्षमता होती है? मनुष्य की आंखों में देखने की क्षमता या मनुष्य की आंखों की रेटिना में मौजूद होती है। ऑप्शन बी, मनुष्य की आंखों की रेटिना में देखने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाइफ टाइम होता है ये 120 दिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं की। ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल ये 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन रस किस अंग से स्रावित होता है? मनुष्य का पाचन रंग किस अंग से स्रावित होता है? तो ये अमाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन बी, मनुष्य का पाचन रस अमाशय अंग से स्रावित होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, जिसको पिट्यूटरी इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 70% होती है। ऑप्शन सी, 70%। मानव शरीर में जल की मात्रा 70% होती है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर किस प्रकार की बीमारी है? कैंसर कोशिका वृद्धि संबंधी बीमारी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कोशिका वृद्धि संबंधी। कैंसर एक कोशिका वृद्धि संबंधी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों क्यों कहा जाता है? वायरस को जीवित और निर्जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का भंडारण मानव शरीर में किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज का ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन सी, ग्लूकोज का भंडारण मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, पसीना किसके द्वारा निकलता है? पसीना पसीना ग्रंथि के द्वारा निकलता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पसीना पसीना ग्रंथि के द्वारा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कान की सुनने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? कान की जो सुनने वाली हड्डियों की संख्या होती है वो 6 होती है। ऑप्शन सी, कान की हड्डियों की सुनने वाली हड्डियों की संख्या 6 होती है। डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, डीएनए का कार्य आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करना होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये अंडाणु कोशिका है। ऑप्शन सी, अंडाणु कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में अमाइलेज एंजाइम होता है। ऑप्शन डी, अमाइलेज एंजाइम लार में मौजूद होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन बी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन ये हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग पीला होता है। ऑप्शन बी, प्लाज्मा का रंग पीला होता है। मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? मनुष्य की त्वचा में ये मेलानिन रंग द्रव्य होता है। मेलानिन रंग द्रव्य होता है। मनुष्य की त्वचा का जो कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। ऑप्शन सी, मेलानिन। अगला क्वेश्चन है, दांतों की बाहरी सतह किससे बनी होती है? दांतों की बाहरी सतह इनेमल से बनी होती है। ऑप्शन सी, दांतों की बाहरी सतह इनेमल से बनी होती है। किडनी में रक्त छानने की इकाई क्या कहलाती है?
किडनी में रक्त छानने की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन बी नेफ्रॉन। किडनी में रक्त छानने की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पुनर्जीवित हो सकता है? मानव शरीर का यकृत पुनर्जीवित हो सकता है। मानव शरीर का यकृत एक ऐसा अंग है जिसे पुनर्जीवित किया जा सकता है या पुनर्जीवित हो सकता है। ऑप्शन बी यकृत इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? निम्न रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ऑप्शन बी। कुत्तों में रेबीज किसके कारण होता है? कुत्तों में रेबीज ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी वायरस के कारण कुत्तों में रेबीज नामक बीमारी होती है, जिससे अगर कुत्ते किसी भी व्यक्ति या किसी को भी काट ले तो रेबीज नामक बीमारी फैलती है कुत्तों से। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन बी थायराइड। अधिक प्यास लगना किस रोग का लक्षण है? अधिक प्यास लगना ये मधुमेह का लक्षण है। डायबिटीज। ऑप्शन सी। अधिक प्यास लगना मधुमेह का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन बनाता है? इंसुलिन अग्नाशय बनाता है। ऑप्शन बी अग्नाशय शरीर में इंसुलिन बनाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है। ऑप्शन बी एनीमिया। अगर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी है तो आपके शरीर में एनीमिया बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन का सेट। और कितने क्वेश्चन आपका सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थे हमारे आज क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।